नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, कार्तिक महीने की देव उठनी एकादशी को पूरे 4 महीने तक सोने के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी से उनका विवाह होता है। उसके बाद से ही सारे शुभ कार्य किए जाते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और केवल तुलसी दल अर्पित करके ही श्री हरि को प्रसन्न किया जा सकता है। तो आइए आज जानते हैं कि तुलसी विवाह की इस प्रथा का रहस्य क्या है। कैसे वृंदा नाम की एक राक्षस कन्या बनी तुलसी और कैसे विष्णु के साथ हुआ उनका विवाह। पौराणिक काल में वृंदा नाम की एक कन्या थी जिसका विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जलंधर नाम के राक्षस से हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त के साथ एक पतिव्रता स्त्री थी जिसके कारण उसका पति जलंधर और भी शक्तिशाली था। यहाँ तक कि देवों के देव महादेव भी जालंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा कि आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद जालंधर युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता जालंधर से हारने लगे और भागकर भगवान विष्णु के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। इस पर देवताओं ने कहा कि हम सब हार चुके हैं, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब भगवान ने जालंधर का ही रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरण छू लिए। जब वृंदा का अनुष्ठान भंग हो गया तब देवताओं ने जालंधर को मार दिया। वृंदा को जब भगवान विष्णु की इस माया का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुई और भगवान विष्णु को काला पत्थर अर्थात सालिग्राम बनने का श्राप दे दिया। वृंदा के श्राप से भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने जगत कल्याण के लिए भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति के साथ सती हो गई। तब उस राख से एक पौधा निकला और भगवान विष्णु जी ने उसका नाम तुलसी रखा और बताया कि मेरा एक रूप इस सालिग्राम के रूप में रहेगा और तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। मैं बिना तुलसी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी का विवाह भगवान के सालिग्राम रूप के साथ कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी को किया जाता है। दोस्तों, जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उन्हें कन्यादान के समान फल मिलता है और उनको वैवाहिक सुख मिलता है। देवोत्थान एकादशी पर व्रत करने से व्रत के शुभ प्रभाव से शादी में आ रही सारी रुकावटें दूर होती हैं और शुभ विवाह का योग जल्दी ही बन जाता है। दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।